जिस काम को आप दोगे पुरस्कार, लोग वही काम दोहराएंगे बार बार। हे वेलकम बैक। मैं धर्मवीर यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। एचआरए में सक्सेशन प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं या घर भी अगर आप चला रहे हो ना, तो सक्सेशन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी उस काम को कोई दूसरा आकर के आपसे भी बेटर तरीके से कर ले। इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि आप फ्री रह सको और भी अच्छे प्रोजेक्ट पर आप खुल करके अपने बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सको। अगर छोटे छोटे काम में आप उलझे रहोगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में हर छोटा मोटा काम खुद करता था। टाइपिंग भी करना होता था तो मैं खुद ही करता था। मुझे अपने स्टाफ पे भरोसा नहीं होता था। वो अगर कोई गलती करता था तो उस पर गुस्सा करके बोलता था, लाओ मैं खुद ही कर लेता हूँ। और अपना 1 से 2 घंटा वहां पर बर्बाद कर दिया। और वो भी मेरे को गुस्सा आ रहा है। मतलब स्टाफ भी रख रहा हूं, सैलरी भी दे रहा हूं, लेकिन काम भी मुझे खुद ही करना पड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सक्सेसर नहीं ढूंढा था। जो भी मैं काम कर रहा हूं, वो पढ़ाने का काम हो गया या फिर अकाउंटेंट का काम हो गया, सेल्स का काम हो गया, मार्केटिंग का काम हो गया, जो भी चीज है। ओयो कंपनी के मालिक, फाउंडर रितेश अग्रवाल कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसे पर्सन की तलाश में रहता हूं जो मेरा काम कर ले, ताकि मैं दूसरे बड़े काम पर दिमाग लगा सकूं, मेरी एनर्जी क्रिएटिव पर्पस पे लग सके, झूठ मूठ का रोज के छोटे मोटे काम पे मैं उलझा ना रहूं, ताकि मैं बड़ा कुछ सोच सकूं, मैं गल्ले पकड़ के ना बैठूं, मैं कुछ नया काम कर सकूं। अगर आप किसी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं या कोई आपको किडनैप करके रख लेता है, ये तो बस एक एक्सेप्शन है, तो क्या आपके बिना भी आपका बिजनेस चल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो आपको सक्सेसर ढूंढने की जरूरत है। आपको अपने बिजनेस के प्रोसेसेस पे दिमाग लगाने की जरूरत है। और अगर मान लो आपके बिना चलता भी है बिजनेस, तो क्या एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा? मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं बड़ा अच्छा मैथ्स पढ़ाता था, भीड़ लगी होती थी, रूम पूरा फुल रहता था, और किसी कारणवश अगर 5-7 दिन या 10 दिन के लिए मैं छुट्टी मनाने के लिए चला गया, तो पता चला कि पूरा इंस्टीट्यूट खाली दिखता था। स्टाफ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग, बाकी टीचर भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी गलत है। मतलब क्या है ना कि मेरे जाते के साथ ही इमीडिएटली 1 या 2 दिन प्रॉपरली काम हुआ, उसके बाद सब अपने अपने मन का करने लगे। और वापस जब मैं आया तो मेरे स्टाफ बताए कि सर आपके बिना तो यहाँ सूना सूना लगता है। हालांकि उस वक्त सुनने में बड़ा अच्छा लगता था कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं जो काम कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ साल के बाद मुझे महसूस होने लगा कि नहीं, ये गलत तरीका है। ये तो बिजनेस फिर एक दिन भी नहीं चलेगा। किसी कारणवश अगर मैं बीमार पड़ गया या मुझे बाहर जाना होगा, मतलब मैं समय, पैसा और जगह से तो कभी आज़ाद ही नहीं हो पाऊंगा। तब मैंने प्लान बनाया कि मुझे अब सक्सेसर ढूंढने की जरूरत। तो कैसे आप ढूंढेंगे? ध्यान से देखिए। आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आई डू यू सी। मतलब कि पहले मैं करता हूं जो भी मेरा काम है। सपोज मेरा पढ़ाने का ही अगर काम है तो मैं बताऊंगा, जिसको भी मुझे लगता है अगर टीचर हायर करना है तो मैं बताऊंगा कि देखिए इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाना है। मैं पहले पढ़ा के दिखाता हूं, फिर आप मेरे को फॉलो कीजिएगा। या कोई भी मैं काम कर रहा हूं, सपोज मुझे सेल्स का काम करना है, तो मैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कहाँ कहाँ आपको पिच करना है, कैसे बात रखनी है, एक एक स्टेप पहले मैं करके दिखाऊंगा। बताना नहीं है, करके दिखाना है। फिर बोलूंगा कि आप करो। दूसरा स्टेप क्या है? यू डू आई सी। मतलब हो सकता है आई डू यू सी में 7 दिन लग सकते हैं। आप टारगेट बना लो, छोटा छोटा काम का टारगेट बना लो। आधा घंटा पहले आप करो, आधा घंटा उसको दे दो, आधा घंटा आप करो, आधा घंटा उसको दो, और देखो कि कैसा वो काम कर रहा है। अगर काम में कहीं भी गड़बड़ी हो रहा है ना, तो डेलीगेटर जिम्मेदार है, डेलीगेटी जिम्मेदार नहीं है। जो काम दे रहा है वो जिम्मेदार है, जो काम ले रहा है वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि शायद आपने प्रॉपर वे में ट्रेनिंग नहीं दिया उससे। तो आप इसको प्रॉपर फ्रेमवर्क कर लो। छोटा छोटा काम दिखाओ, पहले छोटे छोटे स्टेप में करके दिखाओ। अगर मान लो
सेल्स में 10 काम है तो पहले 2 काम खुद करके दिखाओ, फिर बोलो कि तुम करो। पहले आई डू यू सी, फिर यू डू आई सी। इस मॉडल पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जब वो करेगा तो रिपोर्ट इमीडिएटली। फिर सामने रह करके वॉच नहीं करना है, आप अपने केबिन में चले जाओ, घर पे चले जाओ और उसको बोलो कि जो भी आपने एक्टिविटी किया है ना, आप मेरे को रिपोर्ट करो इमीडिएटली, या आज शाम तक मेरे को रिपोर्ट करना है। पर डे का उसका रिपोर्ट ले लो। आप रिपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, उसको लगना चाहिए कि मॉनिटर हो रही है। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर जाकर के उसे बताओ आई डू यू सी, करके दिखाइए, देखो ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, अब आप करके दिखाओ। उसके बाद क्या करना है, फिर यू डू रिपोर्ट रूटीनली। फिर आपको इमीडिएटली नहीं, मतलब डेली पे नहीं काम उससे रिपोर्ट लेना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हर दिन ये काम परफेक्टली कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे, उसको बोलना कि अब आप मेरे को वीकली हर सैटरडे को अपडेट कर दोगे, ये 5 दिन जो आपने काम किया ना उसका अपडेट मुझे हर सैटरडे को कर देना है। उसके बाद क्या करना है, और फिर उसे ट्रेन कीजिए कि जो जो एक्टिविटी मैंने आपको सिखाया वो एक्टिविटी आप जूनियर को ट्रेन करो अपने जूनियर के साथ। नहीं तो पता चलेगा हर इंसान को आप ही को ट्रेन करना पड़ेगा, हर इंसान को आप ही को ट्रेन करना पड़ेगा, आप कब फ्री होगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करवाओ, उसे सिखाओ, वो दूसरे को सिखाएगा, और यही प्रोसेस पूरी की पूरी कंपनी में चलेगी। एक कम्युनिटी बन जाएगा, एक कल्चर बन जाएगा, और आप खुद को पूरी तरह से फ्री कर लोगे। ये कंपनी अपने आप ग्रो करना चाहिए, आपके बिना ग्रो करना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम बनाना है, आपको सिर्फ ऊपर से मॉनिटर करना है, ऊपर से मॉनिटर करो। और उसके बाद अब आप क्या करोगे, कुछ मैसिव एक्शन प्लान आपको बता देता हूं, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूशन आप नहीं करोगे तब तक तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले क्या कर लो, टास्क, जो भी काम, रोल और गोल किसी दूसरे को आप सिखाना चाहते हो पूरा स्टेप बाय स्टेप करके लिख लो, जितने काम है स्टेप बाय स्टेप करके लिख लो, सारे फॉर्मेट लिख लो बढ़िया से, और फिर उस पर्सन का नाम लिख लो, और कितने समय तक आप उसको सिखाएंगे, कितने समय तक सिखाएंगे। अब हो सकता है कि पर्सन हो सकता है सोनू होगा, मोनू होगा, कोई भी हो सकता है, ठीक है, रामलाल श्यामलाल कोई भी पर्सन हो सकता है। कितने दिन तक आप उसको ट्रेन करेंगे, जैसे मैंने बताया 7 दिन आप ट्रेन करो और 7 दिन उसको करने दो, ठीक है। मतलब एक टाइम फ्रेम बना लो, 1 महीना 2 महीना 45 दिन, कितने दिन आप उसको ट्रेन करोगे, और उतने दिन का प्रोग्रेस आप उसको बता दो कि इतने दिन में अपने आप को फ्री कर लो। हो सकता है 2 महीना आप स्पेंड किए, 2 साल 20 साल के लिए आप फ्री हो जाओगे। तो थोड़ी सी पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर देखिएगा आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइक करके हमारा उत्साह बनाइए, और साथ ही साथ YouTube के एल्गोरिदम को भी पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल। और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। आप भी छू सकते हैं सफलता की ऊंचाई अगर वीडियो पे कर दिया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।